देशों के बीच डिफेंस समेत कई डील्स पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने की मां दंतेश्वरी की पूजा। बस्तर पंडुम 2025 कार्यक्रम में भी हुए शामिल। दिल्ली में लागू हो गया आयुष्मान योजना। जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित किया गया। ये किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए दिया गया है। श्रीलंकाई मित्र विभूषण मेडल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। ये पदक भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई और गर्मजोशी को दर्शाता है। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद अमित शाह बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, अब वो समय चला गया जब यहाँ गोलियां चलती थी और बम फटते थे। मैं उन सभी लोगों से जिनके हाथ में हथियार हैं, सभी नक्सली भाइयों से हथियार छोड़ने का आग्रह करने आया हूँ। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। आज आप सबको मालूम है उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है, जो शहर की सबसे कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी, जिससे इस योजना को लागू करने और सबसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे दिल्ली के निवासियों को आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य कवरेज का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना का एमओयू केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार आज साइन कर रही है और दिल्ली को हम स्वास्थ्य लाभ अब दे पाएंगे, जिससे दिल्ली अभी तक वंचित थी। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई देती हूँ कि अब से ये योजना उनके निमित्त यहाँ उन्हें मिल पाएगी, इसका लाभ मिल पाएगा। और बाकी योजनाएं भी जो हमने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की बेटियों को कहा है,
धीरे धीरे करके हम सारी योजनाओं को लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी भाजपा है, भाजपा से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। साथ ही अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ की रजिस्ट्रियों की जांच की जाए तो इन इलाकों में सरकारी जमीन, तालाब और अन्य संपत्तियां कई तरीके से हड़पी गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के। देश में 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी प्रतीक और सामाजिक न्याय के प्रणेता के जीवन और योगदान को याद दिलाता है। इस अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।